So function from A to B. First A and B must be नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। सर ये सब कंडीशंस है ना? हाँ, ये कंडीशंस ऑफ फंक्शन। फिर दूसरा क्या है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट A must has image in set B, and third one is what? Third one is what? No any element of set A has two distinct images in set B. Set A has two distinct images in set B. तो यह तीन कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहली बात तो फंक्शन जब भी होगा आपको वह A to B दो फंक्शन सेट में होगा, है ना, या तो A to B या B to A। अगर A to B की हम बात कर रहे हैं तो ये तो कॉमन कंडीशन है कि A to B हो या B to A और B क्या होना चाहिए? मस्ट बी नॉन नेगेटिव नॉन एम्प्टी सेट्स। दूसरा कि A to B अगर हम जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है, आपको A से B जा रहा है, तो जब वो कनेक्शन बनेगा मैपिंग के थ्रू, तो मैपिंग के थ्रू जब कनेक्शन बनता है, ये सेट A और ये सेट B है, सपोज ये A1 A2 A3 और A4 है, और ये B1 B2 B3 B4 और B5 है सपोज, तो A1 का B1 से हो गया, या सपोज A2 का B4 से हो गया कनेक्शन, जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है, कोई ना कोई रिलेशन होगा वहां पे, है ना। A3 का भी B4 से हो गया, चलेगा, और A4 का सपोज B5 से हो गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो एक तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, हम देख रहे हैं कि A और B में क्या लिया हमने, एलिमेंट्स लिया हुआ ऑलरेडी। दूसरा कि सेट A के सारे एलिमेंट का कनेक्शन होना जरूरी है। ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट A मस्ट हैज इमेज इन सेट B। सो ये जो कनेक्शन बन रहा है ना, तो B में जो एलिमेंट है जिसका जैसे कि B1 है, तो हम कहेंगे B1 इज इमेज ऑफ A1, B4 इज इमेज ऑफ A2 एंड B4 इज इमेज ऑफ A3 एज वेल, दोनों का इमेज है, एंड B5 इज इमेज ऑफ A4, है ना। सो दिस इज व्हाट इमेज, ये वाला क्या इमेज कहलाता है। दूसरी बात, तो ये दूसरा कंडीशन क्या होगा कि सेट A के सारे एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है। और थर्ड कंडीशन क्या है, नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज टू डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B। अब मुझे बताओ कि A1 का इमेज क्या है, एक ही इमेज है ना। A2 का इमेज क्या है, एक ही इमेज है ना, एक ही इमेज है ना फिर, ओके। A3 का इमेज कितना है, B4, एक ही है ना। A3 का दो अलग नहीं है ना, A2 का दो अलग नहीं है ना, और A4 का इमेज क्या है, B5। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अंडरस्टूड। रिलेशन क्या होता है कि आपको नॉन एम्प्टी सेट से एम्प्टी सेट हो सकता है, बट फंक्शन में दोनों सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। क्लियर है? डाउट आया मुझे। हाँ, ये मतलब B का जैसा एक y वैल्यू का 2x वैल्यू हो सकता है ना, जैसे B4 का A2 पे है A3 पे, मतलब हाँ वो पॉसिबल है। कोई इमेजेस हो सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको। जैसे सपोज ये सेट है A और ये क्या है B, ठीक है। फिर से मैंने लिया इस बार A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 लिया, ठीक है, या सपोज B4 भी मैं ले लेता हूं, ठीक। अभी मैं A1 को दिखा दिया B1 से और A1 को दिखा दिया B2 से, यानी कि A1 के दो डिफरेंट इमेज हो गए। A2 को दिखाया B3 से, A3 को दिखाया B4 से, और A4 को भी दिखाया B4 से। तो A3 A4 का B4 होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन A1 का दो डिफरेंट इमेज B में, दैट इज प्रॉब्लम। वो नहीं है। हाँ।
तो हम बोलेंगे दिस मैपिंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी फंक्शन। यह मैपिंग किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कंडीशन जो है ये फंक्शन होने के लिए ये 3 आप कंडीशन कह सकते हो। वैसे बेसिकली 2 ही कंडीशन होता है, लेकिन मैं 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज ए एंड बी मस्ट बी नॉन नेगेटिव सेट्स, वो भी होना जरूरी है ना। अदरवाइज दिस टू आर द, वो तो खैर डेफिनेशन भी होता है कि ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव सेट होना चाहिए। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो फंक्शन का जो कंडीशन था और मैंने बता दिया दिस इज अ फंक्शन, दिस मैपिंग is a function, understood? This mapping is not a function, not a valuable function, है ना। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, सपोज मैं यहां एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ए बी, A1 A2 A3, B1 B2 B3, A1 का B1 से दिखाया, A3 का B2 से दिखाया और A2 का दिखाया ही नहीं, है ना। तो हम बोलेंगे नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन? बिकॉज A2 का कोई कनेक्शन है ही नहीं, A2 का कोई इमेज है ही नहीं उसमें। अंडरस्टूड? तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं कि फंक्शन फ्रॉम A टू B बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? A टू B। तो A टू B में A इज व्हाट? डोमेन, B इज व्हाट? कोडोमेन। अंडरस्टूड? A क्या आपका डोमेन है और B क्या है? कोडोमेन। तो अब अगर A डोमेन है और B कोडोमेन है तो हम डोमेन का और भी मतलब समझते हैं। डोमेन मतलब हो गया इनपुट, क्या हो गया मतलब? इनपुट। और हम कह रहे X, क्या कह ले? X। और हम क्या कह ले? विड्थ ऑफ ग्राफ। या मैं जनरल इसका मतलब बता रहा हूं, डोमेन का मतलब। दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब जरूर बता रहा हूं कि डोमेन मतलब इनपुट है। फंक्शन के लिए क्या है? आपको इनपुट चाहिए और फंक्शन का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आउटपुट होता है। तो इनपुट मींस x मींस विड्थ ऑफ ग्राफ। ग्राफ जो भी होगा उसका विड्थ, हॉरिजॉन्टल विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, है ना। हॉरिजॉन्टल विड्थ की बात कर रहा हूं। कोडोमेन तो आपको सेट B हो गया। अच्छा, रेंज जो है मैं लिखा है रेंज इज व्हाट? सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में से कुछ होगा तो कोडोमेन आपका B है तो उसी का सबसेट कुछ ना कुछ होने वाला है, बट वो क्या होगा? तो इसमें हम बात करेंगे आउटपुट। क्या लिखेंगे इस पे? आउटपुट। दिस इज व्हाट? आउटपुट। आउटपुट और y और हाइट ऑफ ग्राफ। तो हाइट से मतलब यहां वर्टिकल हाइट की बात होगी ना, विड्थ हो गया हॉरिजॉन्टल। और सेट के कोई एलिमेंट से रेंज में आएंगे, सब एलिमेंट्स नहीं आएंगे। जरूरी नहीं है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, है ना। हाइट ऑफ ग्राफ। अब अगर जैसे ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा लेटर ऑन। पहले से नोट करो, ठीक है।